हैं एक ऐसे तथ्य के बारे में, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो बनाया था। शुरुआत में अक्टूबर से पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये मांग की थी अंतर्वेतन भुगतान की राशि के संबंध में। और फाइनली बहुत सारे प्रयासों के बाद, शिक्षक साथियों के प्रयास के द्वारा, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के द्वारा ये मुद्दा उठा था, और साथ ही साथ सरकार का भी उसमें सराहनीय योगदान रहा चुनाव के चलते। और जितने भी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने थे, चाहे सक्षमता 1 हो 2 हो, उनका अंतर वेतन राशि का भुगतान लगभग अब हो चुका है। अब सवाल ये है कि बीपीएससी से जो नियुक्त शिक्षक हैं, चाहे वो टीआर 1 के शिक्षक हों या 2 के शिक्षक हों, इनकी भी संख्या लाखों में है। कई लाख प्लस हैं ये शिक्षक। तो क्या इनके एरियर का अब मांग नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल, जैसे विशिष्ट शिक्षकों के एरियर का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया है, कुछ शिक्षकों का बाकी है, लेकिन वो भी प्रक्रिया में है। कुछ दिनों में ये हो जाएगा, मतलब इस मंथ के एंड तक लगभग लोगों का भुगतान हो जाएगा। लेकिन अब उनका चाहे इंक्रीमेंट का मामला हो, इस पे जोर नहीं पकड़ रहा है। टीआर 1 के शिक्षकों का बहुत सारे जिलों में सेकेंड इंक्रीमेंट नहीं लगा है, जबकि जनवरी में अब टीआर 2 का लगेगा सेकेंड इंक्रीमेंट। लेकिन आखिर इस पे मांग सरकार या कोई और नेता, क्या विशिष्ट शिक्षक का पेमेंट हो गया तो सभी का हो गया? उनकी मांग कोई क्यों नहीं उठा रहा है? और मुद्दों जब लेटर दिया जाता है संघ के द्वारा, तो दुर्भाग्य की बात यह है उन मुद्दों को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए मैं चाहूँगा जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, अगर वाकई या भी सभी शिक्षकों के सहयोगी हैं या उनके हित हित में बात करते हैं, तो इस मुद्दे को भी अब बड़े बड़े यूट्यूब चैनल अपने चैनल के माध्यम से उठाएं, ताकि शिक्षा विभाग इस मामले में भी जिस प्रकार से अन्य मामलों में सक्रिय है, वैसे ही इस मामले में भी सक्रिय हो। और उम्मीद है सरकार करेगी, लेकिन कब? जब तक हम अपनी बातों को उस वे में नहीं रखेंगे। तो आइए उसी के संदर्भ में हम ये बात करने वाले हैं कि कितना एरियर लगभग लोगों का बकाया है। पहले हम टीआर 1 के एरियर का बात करते हैं, और इसी से अनुमान लगेगा कि टीआर 2 का एरियर कितना हो सकता है। लगभग टीआर 2 और टीआर 1 के शिक्षकों का एरियर सेम ही होगा, कोई ज़्यादा अंतर उसमें नहीं होने वाला है। 5 से 7 हज़ार का अंतर उसमें होगा। पहले देखते हैं, दिसंबर 23 में, लगभग नवंबर 23 में उन्होंने ज्वाइन किया था और दिसंबर में वेतन मिल गया था। तो इसमें उस टाइम जो डीए था वो था 46%, और बाकी अब्सेंटी जाता होगा। तो सभी शिक्षक ये जानते होंगे ये क्या क्या है। ये बेसिक हो जाएगा, फिर डीए 46%, मतलब दिसंबर 23 और जनवरी की हम बात कर रहे हैं। जनवरी से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और 14,000 ये डीए हो गया 46%। बेसिक कितना हो गया? एचआरए 4% मिलता था, 5% 4% एचआरए, और उसके बाद फिर ये हो गया आपका मेडिकल और ग्रॉस सैलरी, ये डिडक्शन, ये 2 प्रकार का, जीआईएस और एनपीएस, और ओवरऑल सैलरी ये मिलती थी। लेकिन जनवरी से जो डीए बढ़ा 4%, तो आपका कितना हो गया? 50%। तो ये डीए जो था 50% आपको मिलने लगा था, और 2 महीने का जो एरियर था वो मिल गया था। लगभग जिलों में ये मिल गया है, कुछ जिलों से सूचना है कि मिल गया है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये डीए आपको मिल गया होगा एरियर के रूप में। लेकिन जब यहाँ से जब हम देखते हैं जुलाई से, तो जुलाई से जो इंक्रीमेंट आपका लगा था, जुलाई से इंक्रीमेंट लगा था, और वहाँ के बाद से ये आपका जो एचआरए था वो 5% जनवरी 2024 से ही होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। तो उसका एरियर यहाँ पे नेट एरियर शो कर रहा है। तो इस ऐसे ही जब जब इंक्रीमेंट के साथ साथ डीए जब बढ़ा है, जैसे टीआर 1 के शिक्षकों का ये 9th-10th के शिक्षक का है, ऐसे ही 12th का जब हम देखेंगे तो वो हो जाएगा 32,000 से बेसिक से शुरू होगा, और फर्स्ट इंक्रीमेंट उनका लगने के बाद 32,900 समथिंग उनका हो जाएगा, 960। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं सभी शिक्षकों का, तो यहाँ पे डीए का रेट चेंज करके यहाँ एरियर दिखाया गया है, और ओवरऑल जो एरियर बन रहा है टीआर 1 के शिक्षकों का, ये 9th-10th का है। 9th-10th का एरियर बन रहा है लगभग 53,000। इसको हम अप्रॉक्स में 55,000 मानेंगे, क्योंकि अभी एरियर ये दिसंबर तक ही है, और ये कब एरियर मिलेगा ये हम नहीं मानते, ये हमें अभी भी अनुमान नहीं लगाना मुश्किल है। तो क्या ये इतना बड़ा अमाउंट विभाग के पास अगर है, बाकी है, तो ये कब तक मिलेगा? इन बहुत सारे शिक्षकों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। आखिर उस चीज़ को सहानुभूतिपूर्वक सरकार सोच के ये भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं विशेष शिक्षकों के साथ ही उनके एरियर का भी भुगतान कर दिया गया?
पहली चीज़। और हाँ, ये केवल एचआरए 5% पे हमने काउंट किया है। जिन शिक्षकों का 10% एचआरए होगा, जिन शिक्षकों का 7.5% एचआरए होगा, ये टीजीटी की बात हम कर रहे हैं, उनका एरियर और भी ज़्यादा होगा, वो 60 के करीब जा सकता है, 60,000 के करीब में। अब वही 11-12 के शिक्षकों का यदि हम बात करें, 11-12 के शिक्षकों का हम बात करें तो उनका एरियर भी 60,000 के अराउंड में होगा, ठीक है। और फिर अगर टीआरई 1 का बात किया हमने, टीआरई 2 के शिक्षकों का बात करें तो उनका भी एरियर 45 के अराउंड में होगा, 40 और 45 के अराउंड में। तो आखिर उनका इतना बड़ा अमाउंट विभाग टीआरई 1 और 2 के शिक्षकों का जब बाकी रख रही है, उनके एरियर संबंधित कोई मांग क्यों नहीं बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों इनके साथ भेदभाव हो रहा है? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े यूट्यूबर और जितने भी शिक्षक साथी जो टीआरई 1-2 से जुड़े हुए हैं, जितने बड़े यूट्यूबर के वीडियोस आप देखते हैं, उनके नीचे कमेंट करें कि भाई इस मामले को भी उठाया जाए, इंक्रीमेंट के साथ साथ अन्य चीज़ों का। और ये एक है एक और पश्चिमी चंपारण का ये फैक्टर जारी हुआ है, जिसमें ये दिखाया गया है, ये समझने के लिए केवल आपके लिए है, ये आप समझ भी सकते हैं कि 5% एचआरए और ये के बाद वेतन आपका कितना बनेगा विशिष्ट शिक्षकों का। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है 5% एचआरए के लिए आपका कितना वेतन बनेगा, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और 10% वेतन, 10% एचआरए है तो उनका क्या होगा। तो ये अब वेतन लगभग उन सब जिलों में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो मेरा केवल कहने ये दिखाने का मतलब ये था कि भाई अगर अन्य जिलों में हो रहा है तो ये टीआरई 2 और टीआरई 1 के शिक्षकों का भी वेतन भुगतान इस स्तर पर होना चाहिए। इसके लिए मैं अपनी तरफ से एक प्रयास करने जा रहा हूं कि इन सब चीज़ों को एक मुद्दे के रूप में तैयार करके एसीएस साहब को और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हैं सचिवालय का जो ट्विटर हैंडल है उसको भेजने वाला हूं। और मैं ये कहूँगा कि आप भी शिक्षक साथी जितने भी हैं, इस शिक्षा कोर्स पर एक दिन आप टाइम निकालिए, 10 मिनट का काम लगता है, ग्रीवांस में जाएं और अपने मुद्दे को जरूर रखें बड़े पैमाने पर। जिस जिले में इंक्रीमेंट नहीं मिला है इंक्रीमेंट का रखें, और जिस जिले में एरियर नहीं, एरियर तो खैर किसी भी जिले में प्राप्त नहीं हुआ है, 8-10 जिलों से 2-4 शिक्षकों से मेरी बात हुई है तो वो बोलते हैं कि नहीं प्राप्त हुआ है, इंक्रीमेंट भी नहीं लगा है, एरियर तो मिला ही नहीं है। तो इस चीज़ को अब उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना जब आपका एरियर का अमाउंट 80-91 के लाख के करीब हो जाएगा तो मैं ये कहता हूँ कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, आपको कुछ देना पड़ेगा। ये मान के चलिए। अभी भी जैसे न्यूज़ में आ रहा था, कई विशिष्ट शिक्षकों से रुपए की डिमांड की जा चुकी है और कई जिलों में लिया भी गया है, मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ। तो इसलिए अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, अदरवाइज हम केवल ये कोशिश कर सकते हैं, बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। तो इस चीज़ को, मुद्दे को उठाया जाए और विभाग अभी जैसे स्टेप ले रहा है तो ये चीज़ें आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।